एक बार फिर से मेरे चैनल अनुज्ञा स्टडी पॉइंट में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण में से परीक्षा में पूछे जाने योग्य वैसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में पूछेंगे तो पूछेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो द्विघात समीकरण का हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें से गिने चुने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस करना है। जैसे एक समीकरण देगा और इसका मान निकालने के लिए कहेगा, फिर मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कहेगा, या के किस मान के लिए मूल वास्तव समान होते हैं, यह क्वेश्चन पूछेंगे, और गुणनखंड विधि से आपको मूल निकालने के लिए कहेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद कीजिए आपका 10 नंबर पक्का रखा हुआ है। ये मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समीकरण दिया है, इसमें a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है -3 और c इक्वल टू है -5। तो आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जिसका सूत्र होता है -b/c। तो माइनस माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, c हो गया -5, आपका आंसर हो गया। ये सेकेंड है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है क्या कि b² - 2ca/ca। तो b देखिए कितना है, तो b है -3, तो यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 2 और c है -5, तो -2 और -5 10 हो गया, 10 दूना 20, और यहाँ पर c हो गया -5 × 2, 20 में से -11 -10 हट गया, 11/10 हो गया। उसके बाद आते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इसका होता है c/a और इसका होता है -b/a। अब c देखिए कितना है, तो -5 है, a कितना है, तो 2 है, a 2 हो गया, गुने -b है तो -b - 3, तो 3 हो जाएगा, a हो गया 2, तो 5 तिहाई 15 और 2 दूना 4। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है क्या कि मूलों की प्रकृति बताना। तो देखिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको d निकालना होगा, d इक्वल टू b² - 4ac। आप यह निकाल लीजिए, अगर d बड़ा हो जाए 0 से तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, मूल वास्तविक और असमान होते हैं, असमान। अगर d बराबर हो जाए 0 से तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो आपको करना क्या, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, आपको निकालेंगे तो यहाँ पर -2√2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ d इक्वल टू 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर है 0 के, इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। बस हो गया यह। तो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप आता है क्या कि k के किस मान के लिए मूल समान होंगे। तो पहले देखिए समीकरण इसको बना लेते हैं। k x से इसमें गुना करते हैं तो kx² + 2kx + 6 = 0। तो मूल समान होने का शर्त होता है, मूल समान होने के शर्त से। तो मूल समान क्या होता है, जब d इक्वल टू होता है 0, तो d का फॉर्मूला तो b² - 4ac = 0। तो b यहाँ क्या है, 2k² - 4 × k × 6 = 0। तो 4k² - 24k = 0। 4k कॉमन ले लीजिए तो k - 6 = 0। तो जब हम निकालेंगे तो 4k = 0, तो k = 0/4। एक तो इसका 0 वैल्यू आएगा और k - 6 = 0, तो k = 6 आएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से कंप्लीट कर लेने चाहिए। चौथा टाइप का क्वेश्चन होता है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड विधि से गुना करने पर 12 और जोड़ने और घटाने पर 4√3। तो 4x² प्लस इसको हम कर सकते हैं 2√3 प्लस 2√3 प्लस 3 = 0। √3 से √3 में गुना करेंगे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा गुना करने पर। तो इसमें हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस √3 आया।
इसमें देखिए √3 इसमें भी है, इसमें 2 ठो √3 है तो √3 कॉमन लेंगे, सॉरी x छूट गया तो √3x सॉरी यहाँ पर फिर कॉमन ले लेंगे क्या √3, तो यहाँ पर 2x प्लस √3 हो गया, तो 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3, चूंकि दोनों सेमे हैं तो इसका निकाला 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -√3 तो x इक्वल टू -√3 बटा 2, सेम वही है, तो इसका आंसर हो जाएगा -√3 बटा 2 और -√3 बटा 2। तो आप निश्चित रूप से इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके पॉकेट में चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।